ऐसे तो गुमला जिला के विभिन्न इलाकों में लाह का उत्पादन होता है, लेकिन लाह का उत्पादन करने वाले किसानों को इनकी इसकी कीमत पता नहीं है, जिसका परिणाम यह है कि लाह की जो सीधे उपज होती है उसको पेड़ों से निकाल के बाज़ारों में ले जाकर बेच देते हैं और उसकी जो कीमत मिलती है वो जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इसकी कीमत इन्हें 200-250 रुपये किलो ही मिल पाता था। लेकिन जब से सहकारिता विभाग और रूरबन मिशन के माध्यम से इनमें एक जागरूकता लाने की कोशिश की जा रही है और इन दोनों संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लाह प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की गई है। लाह प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से लाह का प्रोसेसिंग करके और लाह का जो फाइनल स्टेज में जो उसका उत्पादन हो रहा है वो तैयार किया जा रहा है और उसकी कीमत लगभग 1000 रुपये किलो मिलती है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जिस लाह को औने पौने दाम में लगभग 200-250 रुपये किलो बेच दिया करते थे किसान, उसी लाह की कीमत अब उन्हें कहीं ना कहीं 1000 रुपये किलो मिल रही है। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि लाह भी गुमला के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए एक बेहतर जीविका का साधन बन सकता है। गुमला जिला जिस तरह से आप जानते हैं कि पूरी तरह से कृषि पर आधारित रहने वाला जिला है, ऐसे में किसानों के पास खेती के अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है और खेती के अलावा दूसरा चीज़ में ग्रामीणों को रुचि भी नहीं है। ऐसे में लाह उत्पादन से जुड़कर न केवल किसान अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं बल्कि अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं और साथ ही साथ वो सालों भर एंगेज रहेंगे। किसान जब धान की खेती करने के बाद यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो जाते थे, वो पलायन की समस्या से उन्हें राहत मिल पाएगी। 1200 रुपये मिल जाती है और उसमें अगर वैल्यू एडिशन कर देते हैं तो वही दाम हमको 1 केजी का लगभग 2500 से 3000 रुपये मिल जाता है। तो इससे पता चलता है कि अगर हम लोग थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करेंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों की जो आमदनी है, विशेष तौर से महिलाओं की जो आमदनी है उसको ऊंचा कर सकते हैं, जिससे कि महिलाएं उससे न केवल अपना अच्छा परिवार चला सकेंगी बल्कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकेंगी, अच्छी हेल्थ दे सकेंगी और ओवरऑल एक डेवलपमेंट के रूप में ये एक भागीदार बन सकते हैं। कितनी यूनिट की प्लानिंग की जा रही है आप लोगों की? अभी एज ऑफ नाउ ये पहला यूनिट है, लाह प्रोसेसिंग यूनिट जो यहाँ लगा हुआ है। इसकी अगर सफलता 2-3-4 महीने में अगर अच्छी हम लोगों को लगती है तो फिर ऐसी स्थिति में जहाँ जहाँ लाह का प्रोडक्शन होता है उन सेंटर्स में हम लोग एक लाह प्रोसेसिंग यूनिट देने का भी प्रयास करेंगे ताकि वहाँ के भी जो लोग हैं वो इस व्यवसाय से जुड़ सकें और आगे उनका भी जीवन में वैल्यू एडिशन हो सके। सर, पलायन पर बहुत बड़ा रोक लग सकता है इसके? ये डेफिनेटली हर वो प्रयास जिससे लोगों की इनकम जनरेशन हो सके, पलायन रोकने में एक अहम भूमिका निभाता है। तो यही पलायन रोकने के ये एक स्टेप है। इस तरीके से और मेजर स्टेप्स हैं जो हम लोग ले रहे हैं। और जिस तरह से आपने देखा कि लाह प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में प्रशिक्षण लेकर जो व्यक्ति आया है, उन्होंने जिस तरह से बताया कि बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निकल आपको जानकारी होने की आवश्यकता नहीं है। एक सिंपल सा प्रशिक्षण लेने के बाद आप कहीं ना कहीं लाह उत्पादन की प्रक्रिया से जुड़ सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। वहीं जिला सहकारिता पदाधिकारी आशा टोपो ने बताया कि उनकी विभाग की ओर से लगातार यह प्रयास किया जा रहा है कि इनके जो उत्पादन होंगे उन्हें बाजार तक कैसे पहुँचाया जाए, फिर उनके या फिर उससे अच्छे कैसे कीमत उपलब्ध कराई जाए, इसको लेकर प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि ये जो रूरबन मिशन का प्रोसेसिंग यूनिट था जो जोराग में पहले महिला दीदी लोगों को दिया गया था, वहाँ पे नहीं चल पा रहा था 1-2 साल से। तो हमारे सुशांत सर जीसी थे इनके पहले वाले, उन्होंने बोला कि कोऑपरेटिव जो सोसाइटी बनी हुई है उनको आप दीजिए, क्योंकि लाह यहाँ पे सोसाइटी बना हुआ है गुमला में काफ़ी है जो चला पाएंगे। के लिए झास्कुलम एमडी सर से बात हुई है, 30 दिन का ट्रेनिंग वहाँ के ट्रेनिंग यहाँ आके देंगे, यहाँ के मेंबर्स महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं नहीं जा पाएंगी तो यहीं की महिलाएं यहीं पे रह के सीखेंगी, उसके बाद हम लोग उसको भी कराने का पूरा फोकस है। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि और ग्रामीण महिलाओं का भी स्पष्ट कहना है कि पहले वो लाह को ले जाकर बाजार में ऐसे तैसे बेच दिया करते थे, लेकिन अब जिस तरह से उन्हें लाभ मिल रहा है उससे वो काफ़ी इंटरेस्ट ले रही है और लाह के प्रोसेसिंग जो प्रोसेस है उसके लिए प्रशिक्षण लेकर लाह के प्रोसेसिंग में काम करेंगी और बहुत कम बजट पर एक समूह बनाकर अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। हम लोग के यहाँ लाह का उत्पादन पहले से करते थे, पर हम लोग को उतना लाह के बारे में कुछ पता नहीं था कि इससे हम लोग को क्या क्या लाभ होता है। पर आजकल हम लोग को इस लैम्प से जुड़ के पता चला कि लाह के क्या क्या प्रॉफिट होते हैं और इनसे हमें कितना लाभ हो सकती है, और इसलिए हम लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि गुमला जिला प्रशासन की पहल ने न केवल इस इलाके में लाह के उत्पादन को प्रमोट किया है बल्कि किसानों की जो पलायन की समस्या थी उसको भी कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की है। और जब किसान लाह के उत्पादन से अच्छी खासी कमाई करेंगे तो और भी किसान इससे जुड़ पाएंगे और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर पाएंगे। सुशील कुमार सिंह, गुमला।